हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज में जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन है उसके हम लोग को रूट्स फाइंड करने हैं और फिर रूट्स का नेचर भी बताना है। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में हम लिखते हैं। और इसके जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो जब इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे तो इसको टू रूट्स आएंगे। रीजन क्या है कि इसका डिग्री टू है। तो इसके जो रूट्स आएंगे ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये रियल है कि नहीं, तो उसके चेक करने के लिए हम हमेशा फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, और डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है, ए है एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो पहला कंडीशन होता है कि जब हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू फाइंड करते हैं और इसका वैल्यू जीरो से बड़ा हो, प्लस में आए आंसर ग्रेटर देन जीरो हो, तो उस केस में जो रूट्स होते हैं रियल होते हैं। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसको दो आंसर आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक का -2 आ गया, एक का 1/2 आ गया। तो दो रियल रूट्स आएंगे और दोनों का आंसर जो होगा अलग अलग होगा। सेकेंड केस है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और इसका आंसर जीरो के इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल सेम आएगा। दो आंसर आएंगे, सपोज कर लेते हैं टू और टू आते हैं, दो आंसर दोनों का सेम आंसर आएगा और रूट्स होंगे इसके रियल होंगे। थर्ड केस है जब हम बी स्क्वायर माइनस फोर सी फाइंड करें और इसका आंसर आ जाए लेस देन जीरो, नेगेटिव आता हो, तो उस केस में जो रियल रूट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। रूट्स रूट्स रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो केवल हम क्या करते हैं, अगर हम लोग को सॉल्व करना है इक्वेशन तो पहले और दूसरे केस में ही सॉल्व करते हैं। अगर थर्ड वाला केस आ जाए तो आगे हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो फॉर्मूला था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। ये फॉर्मूला यूज करते हैं पहले और दूसरे केस में। अगर ये दोनों केस एग्जिस्ट करते हैं तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अगर थर्ड वाला केस होता है तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तब हमको आगे सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं सॉल्व करना है। तो पहले हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू है टू। इससे कंपेयर करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे इक्वल टू जीरो से। तो ए इक्वल टू हमारा टू हो गया, बी इज इक्वल टू होगा -3 एंड सी इज इक्वल टू 5। तो हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, बी का वैल्यू है -3, -3 का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इक्वल टू है टू और सी इज इक्वल टू है 5। तो -3 का होल स्क्वायर हो गया 9, फोर टू जा 8 और 8 5 जा 40, माइनस करेंगे माइनस का 31 विच इज लेस देन जीरो। जब ये जीरो से कम है तो इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम आंसर लिख देंगे इसका रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन में सेकंड में लिखा है 3x स्क्वायर माइनस फोर अंडर 3x प्लस फोर इक्वल टू जीरो। इसको भी हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो इसमें ए इज इक्वल टू हो गया 3, बी इज इक्वल टू -4 अंडर 3 एंड सी इज इक्वल टू 4। तो पहले हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट।
डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 4। अब यहाँ लिखा हुआ -4√3 का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर होता है 4, प्लस होता है 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का होल स्क्वायर होता है 3, तो 16 × 3 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं 16 3 जा हो गया 48, 48 माइनस 48, माइनस करेंगे आ गया 0। तो जब 0 है तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब इसके रूट्स रियल और इक्वल है तो हम फार्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके अकॉर्डिंग होता है फार्मूला आता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे, माइनस बी लिखा हुआ है तो फार्मूला माइनस से माइनस लगा देंगे, बी का वैल्यू है -4√3, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 0, यहाँ लोग लिख लेंगे 0 अपॉन 2a। 2 इंटू ए का वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 लिख लेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस माइनस प्लस 4√3, यहाँ हो गया प्लस माइनस लिखेंगे, और 0 का स्क्वायर रूट होता है 0/6। तो इसमें ये आंसर एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू 4√3 प्लस 0/6 और 4√3 माइनस 0/6। 4√3 में 0 ऐड करेंगे 4√3 होगा, 4√3/6 और यहाँ हो गया 4√3/6। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, 6 डिवाइड होगा 3 बार में, फिर यहाँ 4 2 बार में डिवाइड हो गया 3 बार में, ये हो गया 2√3/3, और ये भी हमारा आ गया 2√3/3। ये भी आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन बुक में कुछ और आंसर दिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2√3/3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले में भी लिख सेम ऐसे लिख लेंगे 2√3/√3 इंटू √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, इसमें भी √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 2/√3, 2/√। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है 2x² माइनस 6x+3 इक्वल टू 0, तो इसको भी कंपेयर करेंगे हम लोग, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a इज इक्वल टू है 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। पहले फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 2 और सी का है 3। यहाँ हो गया -6 का होल स्क्वायर 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस कर देंगे तो बचेगा 12। 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, तो हम लिख लेंगे यहाँ देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे माइनस बी इक्वल टू है -6, ब्रैकेट में लिखेंगे b का वैल्यू -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू हमने फाइंड किया है 12, तो यहाँ 12 पुट कर देंगे अपॉन 2a, 2 इंटू ए इज इक्वल टू है 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट में है माइनस, फिर यहाँ -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो अगर 12 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे अंडर रूट 12 का,
ये हो जाएगा 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो इसमें 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बार हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 2√3। लिख लेंगे 6 + -2√3 अपॉन 4। अब यहाँ 6 + -2√3 में 2 कॉमन है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 3 जा 6 +-√3 अपॉन 4। 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो होगा 3 + -√3 अपॉन 2। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 + √3 अपॉन 2 एंड 3 - √3 अपॉन 2। क्वेश्चन में सेकंड में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका वैल्यू 0 के इक्वल होता है। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a इज इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू है k एंड c इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन गिवन है रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, d का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, और d इक्वल टू होता है b² - 4ac। b² - 4ac इज इक्वल टू 0, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। b इज इक्वल टू है k² - 4 इंटू a इज इक्वल टू है 2 और c इज इक्वल टू है 3 इक्वल टू 0। तो k² - 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, -24 को जाएंगे राइट साइड, तो k² इक्वल टू 24। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो k इज इक्वल टू +/√24। तो अगर हम 24 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें 2 का पेयर बन रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2√6। इसका आंसर होगा +/-2√6। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है के एक्स फिर ब्रैकेट में x-2 + 6। तो पहले इसको हम चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, और के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, पहले तो हो जाएगा k x², फिर के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में -2kx + 6 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं x² + bx + c से, तो a इज इक्वल टू के लिखेंगे, b इज इक्वल टू -2k एंड c इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स इसके इक्वल है, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेंगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू है -2k, -2k का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए इज इक्वल टू है k और c इक्वल टू है 6। -2 का होल स्क्वायर होगा 4 और k का स्क्वायर हो गया 4k²। 4k² माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24k इक्वल टू 0, और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 4k। 4k कॉमन लेंगे तो हो जाएगा k - 6 इक्वल टू 0। अगर हम 4k को ले जाते हैं राइट साइड तो 0 4k तो 0 ही होगा, तो इसको लिख सकते हैं k - 6 इज इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा k इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन थर्ड में दिया कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. So if so, find the length and breadth. क्वेश्चन में गिवन है कि एक मैंगो ग्रो है जिसका जो लेंथ है ब्रेथ का दुगना है, ट्वाइस है। तो अगर हम ब्रेथ को x मानते हैं तो लेंथ हमारा हो जाएगा 2x। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रो बी x।
देन लेंथ बी 2x। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ कि इसका एरिया जो है ये 800 मीटर स्क्वायर है, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रो इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला था एल इंटू बी, तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, मल्टीप्लाई करेंगे 2x² इज इक्वल टू 800। टू को लेते हैं राइट साइड में, तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 800 अपॉन 2, ये डिवाइड होगा 400। जब स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में होगा स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400, और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, तो प्लस माइनस हो गया 20। तो जो भी मेजर होता है लेंथ या ब्रेथ होता है वो माइनस में होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 20। तो हमारा ब्रेथ हो गया, ब्रेथ x इज इक्वल टू 20, और लेंथ है 2x, लेंथ 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20, और ये हो जाएगा 40 मीटर। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 year ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो सिचुएशन गिवन है ये पॉसिबल है कि नहीं, तो अगर पॉसिबल होगा तब इसके हम प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे। और दिया है कि दो फ्रेंड है और उनका जो एज का सम है 20 ईयर है, तो मान लेते हैं टू फ्रेंड है उनके एज का सम है 20 ईयर, और एक फ्रेंड का एज है 12 ईयर। तो दूसरे का एज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 8 ईयर हो जाए 8 ईयर हो जाएगा। उसी तरह मान लेते हैं कि पहले फ्रेंड का एज है x ईयर, और दोनों का एज का सम है 20, तो दूसरे का एज कितना हो जाएगा, 20 - x होगा। तो मैं लिख लेंगे सॉल्यूशन में, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रेंड भी x years एंड 20 - x years। फिर लिखा है कि 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो पहले हम क्या करेंगे, ये तो प्रेजेंट एज हो गया, दोनों का 4 year अगो एज फाइंड करेंगे, 4 साल पहले का एज फाइंड करेंगे। तो कभी भी अगर पहले का एज फाइंड करना है तो जो भी प्रेजेंट हो उसमें एज में से हम माइनस कर देते हैं। तो हम लिख लेंगे 4 years अगो, 4 years अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। पहले फ्रेंड का एज है x ईयर, तो 4 year अगो हो जाएगा x - 4 years। फिर हम फाइंड करेंगे सेकेंड फ्रेंड का एज, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। सेकेंड फ्रेंड का प्रेजेंट एज है 20 - 6, 20 - 6 में से हम 4 माइनस कर देते हैं, 20 - 6 - 4, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16 - x years। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में लिखा है कि 4 years अगो, 4 year पहले जितना दोनों का एज था, दोनों का जब एज को मल्टीप्लाई करते हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो यह आ जाता है 48। तो 4 years अगो पहले फ्रेंड का एज है x - 4 और दूसरे का 16 - x, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 4 इंटू 16 - 6 इज इक्वल टू 48। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x से 16 में, 16x, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे -6 में, -6² -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, -64, फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 में, तो माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो पहले हम -x² को लिख लेते हैं, यहाँ 16x है और यहाँ 4x है, दोनों को ऐड करेंगे 20x, फिर -64,
तो ये 48 को लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, -48 इक्वल टू 0। अब ये दोनों माइनस में है, 64 और 48, तो दोनों ऐड हो जाएगा और माइनस का सिंबल लगा देंगे। -x² प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो x है इसका पावर माइनस है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला टर्म हो जाएगा माइनस, माइनस वाला टर्म हो जाएगा प्लस। तो x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, पहले लिखेंगे a का वैल्यू। तो x के बगल में कोई नंबर तो लिखा नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। b इक्वल टू लिखेंगे -20 और c इज इक्वल टू हो गया 112। तो फाइंड करेंगे पहले डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू है -20, तो -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 1 और c इज इक्वल टू है 112। तो -20 का होल स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, माइनस करेंगे -48 आ रहा, विच इज लेस देन 0। जब ये 0 से कम है तो इसके रूट्स रियल होंगे ही नहीं, तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल, हेंस गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन 5 लिखा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये बताना है कि जो कोई रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो इसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और वन वेरिएबल में सॉल्व करना है। तो इसके लिए लिख लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ पार्क बी एक्स मीटर में मान लेते हैं। और पहले हम निकालते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ पार्क गिवन है 800, 400 मीटर स्क्वायर। और पार्क रेक्टेंगुलर, इसका एरिया का फॉर्मूला होगा एल इंटू बी। हम लिख लेते हैं एल इंटू बी इज इक्वल टू 400। और हम लोगों ने जो ब्रेथ है बी है उसको क्या माना है, एक्स माना है, तो बी की जगह हम लिख देंगे एक्स। एल इंटू एक्स इज इक्वल टू 400। तो हमारा लेंथ फाइंड हो गया है, एल इज इक्वल टू 400 अपॉन एक्स मीटर। क्वेश्चन में दिया है कि पार्क का पेरीमीटर है 80 मीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल टू 80 मीटर। और पार्क के पेरीमीटर का, पार्क है रेक्टेंगुलर तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80। 2 को अगर हम राइट साइड ले जाए तो 80 अपॉन 2 हो जाएगा। और लेंथ हमारा है 400 अपॉन एक्स और ब्रेथ है एक्स इज इक्वल टू 80 अपॉन 2। 2 से 80 कट गया 40 बार में। यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 400 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 40। एक्स हो जाएंगे राइट साइड, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x। 40x को लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अभी हमको बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले हम कोफिशिएंट लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर नहीं लिखा है तो ए इज इक्वल टू 1।
b इज इक्वल टू -40 और c इज इक्वल टू हो गया 400। तो पहले हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b है -40, तो -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c है 400। तो -40 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1600। 4 से 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो गया 1600। जीरो के इक्वल आ गया। इसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। जब रूट्स रियल और इक्वल है यानी कि सिचुएशन पॉसिबल है, तो हम फाइंड करेंगे अब इसके लेंथ और ब्रेथ। तो फार्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पुट करते हैं b का वैल्यू माइनस, b इज इक्वल टू है -40, ब्रैकेट में लिखेंगे -40 फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का जीरो हम लोग फाइंड वैल्यू फाइंड किया हम लोग ने जीरो, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट जीरो अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 1। यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस जीरो का स्क्वायर रूट होता है जीरो अपॉन 2। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 40 प्लस 0.2 और 40 माइनस 0.2। तो 40 में जीरो ऐड करेंगे 40 होगा, तो 40/2, 40/2 तो कट गया 20 बार में, तो दो इक्वल आंसर है 20 आ गया। तो एक्स इक्वल टू फाइंड हो गया 20। तो ये हमारा हो गया ब्रेथ। ब्रेथ फाइंड हो गया बी इक्वल टू 20 मीटर। हमको फाइंड करना लेंथ, तो लेंथ इक्वल टू है 400 अपॉन एक्स, और एक्स का वैल्यू है 20, तो हम लिख लेंगे 400/20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे काटेंगे तो हो जाएगा 20। इसका लेंथ भी आएगा 20 मीटर और ब्रेथ भी होगा 20 मीटर।